हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। मुख्तियार टेट एंड DDSC क्लासेस, उसमें हम सुगंध एक यानी 9वीं कक्षा की जो पहली इकाई है उसमें पहला पाठ है, जिस देश में गंगा बहती है। यह एक गीत विधा पाठ है। उसमें हम पहले के जो 4 पद्य के बारे में हम जान चुके हैं और 5वां पद्य है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ ही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यह पद्य में और पद्य का अर्थ ये होता है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ ही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यानी हिंदुस्तान के लोग, तरह तरह के लोग रहते हैं लेकिन मिलजुल कर रहते हैं। मुख्य रूप से कहते हैं सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, यह सब हिंदुस्तान में अलग अलग रहने पर भी सब मिलजुल कर अपने प्रेम को आपस में बांटते हैं और एक चीज़ प्रेम से हर एक इंसानियत को हम पहचानते हैं। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यानी जो गंगा संगम है, उस गंगा संगम यानी गंगा नदी के आसपास के जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहती है, वैसा देश है हिंदुस्तान। और छठवा, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपना या हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। यहाँ देखिए, यह ज्ञान का महत्व यहाँ दिखा रहा है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा। यानी हम जब स्वतंत्रता ना आने पर जो अंग्रेज़ शासक हिंदुस्तान को पालन कर रहा था, जब भी हम मिलजुल कर सीखा है और गैरों को भी, यानी दूसरे देश के व्यक्ति हो और अपने व्यक्ति हो, दूसरे व्यक्ति भी हो, उनको भी हमने अपने प्यार से अपनाया है। और मतलब यानी ये अलग अलग नहीं देखा, अंधकार होकर नहीं देखा। किस लिए? रोटी को नहीं पूजा हमने, यानी जो भी रोटी देता है, कपड़ा देता है, उन्हें अलग नज़र से नहीं देखा। जो दिया ना दिए, सब कुछ मिलकर यहाँ इस हिंदुस्तान में रहने सीखा। उसी तरह अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ देखिए, अब विश्व में हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे समझ चुके हैं और देख चुके हैं। अब तो अलग नहीं कर सकती है सारी दुनिया मिलकर हिंदुस्तान को। सारी दुनिया से कहती है, यही हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस तरह यहाँ यानी विश्व के मानचित्र में हिंदुस्तान को अलग नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान को देखना, अगर विश्व के मनुष्य को और विश्व के प्रेम को देखना है, हिंदुस्तान में देखना है, उसी तरह की गंगा नदी भी उसी देश में बह रही है। यहाँ देखिए, जो पहला पद्य दिया गया है वही पद्य अंत में दिया गया है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यानी पहला और आखिरी पद्य जो भी एक ही होता है और एक ही भाव बन सकता है। मुख्य रूप से यहाँ वाक्य का क्रम और अल्प विराम कहाँ रखना चाहिए, पूर्ण विराम कहाँ रखना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए और इस भाव को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यह है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है पाठ। अगले लेसन में, अगले वीडियो में इस गीत के गीतकार कौन है, इस गीतकार के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए।